जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जो भी रोग हैं, व्याधियां हैं, उन सब का नाश हो जाता है अगर हनुमान जी का निरंतर ध्यान सुमिरन जप किया जाए तो। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिससे कि आम आदमी परेशान है। कई बार तो है कि डॉक्टर से दिखाने के बाद फिर दवाइयाँ भी कम काम करती हैं। कुछ लोगों की ऐसे भी जिज्ञासा रहती है। ये सब बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं चेतना कालरा जी, जो कि इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं रोगों से, व्याधियों से, और एक कोरोना काल ही समझिए पूरा चल ही रहा है। तो क्या बताने जा रही हैं आप? जैसे अभी तो जो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लोगों को कोरोना के बाद महसूस हो रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगी वायो एक शब्द है जिससे कि हम ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं। वायो अच्छा, वायो हिंदी में करेंगे, वो वायो हिंदी में ही है। अब इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो उसको लिखना चाहोगे तो वायो वायो। हिंदी में लिखेंगे व को आ की मात्रा, या को ओ की मात्रा, वायो। या फिर हिंदी में तो शब्द आता है वायु को ओ लगा दो। अच्छा, वो लगा दें, वायो। अच्छा, वायो लगा दें, ओ की मात्रा लगा देंगे, वायो बन जाएगा। तो उसको अगर करेंगे तो उससे राहत मिलेगी। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, दिनचर्या को ठीक करें, व्यवस्थित करें तो बीमारियाँ अपने आप ही नहीं होगी। बीमारी उसी को ही लग रही है जो बिस्तर नहीं छोड़ता। अपना समय से सोना, समय से उठना, ये सब तो करना चाहिए। और प्राणायाम को अपने जीवन में आप एक दिनचर्या में आप उसको शामिल करें और उससे भी फ़ायदा होगा। जो बीमारियाँ, कई बीमारियाँ असाध्य हैं जी, जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो यदि अगर आपको लग रहा हो कोई व्यक्ति है, बीमार है, असाध्य रोग है उसको, तो उसके हाथ लगवाकर चींटियों को आटा दें प्रतिदिन, उसकी बीमारी धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा करने से बहुत से मेरे पेशेंट हैं, बहुत से मेरे लोग हैं जो ठीक हुए हैं ये सब रेमेडीज करके। अच्छा। और एक मैं बताऊंगी, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, एमेथिस्ट स्टोन का ब्रेसलेट यदि पहन के रखते हैं तो कोई भी बीमारियां इतनी आसानी से आपके करीब आएंगी ही नहीं। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, हाँ, मोव कलर का होता है, पर्पल लाइट कलर का होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। वो पहनेंगे तो उससे बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी और आप रोग मुक्त रहेंगे। यदि कोई बीमार है तो वो भी पहन सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी पहन सकता है। अब छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से ये चीज़ें कैच कर लेती क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। तो आप एमेथिस्ट उनके गले में पेंडेंट की तरह पहना दें या उनके सराहने के नीचे रख दें, तो उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। जो बच्चा होगा उसको फ़ायदा मिलेगा और बड़ों को भी फ़ायदा। बड़ा तो ब्रेसलेट पहन सकता है एमेथिस्ट का, उसको फ़ायदा मिलेगा। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जो छोटा बच्चा है उसको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए यदि उसे खांसी जुकाम कुछ भी है तो 111 9 बार आपको एक उसके लेफ्ट हैंड पे लिख देना है। अच्छा, 9 बार एक 9 बार, पूरे 9 बार, ना कम ना ज़्यादा, 9 बार एक लिख देना है, जिससे कि उसको कोई बीमारी है तो वो जल्दी हील होगा। रोज़ लिखें उसको, बड़ा इंसान भी लिख सकता है ये कोई। और इसमें मैं और चीज़ें अगर ऐड ऑन करूँगी, कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी 1 दिन की दवाई आप फेंक दें कहीं भी नाले में, और अगर उसको 1 दिन की दवाई फिर दोबारा शामिल कर दें नई खरीद के, 1 दिन की पहले वो दवाई आप फेंक दें। ये कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी 1 दिन की जो दवा उसको खाने वाली है उसको फेंक दीजिए कहीं नाले में? जी। अच्छा, हाँ जी। तो इसका लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलता है। जैसे 10 दिन की दवा डॉक्टर ने लिखी, 1 दिन का फेंक दीजिए। 1 दिन का फेंक, मतलब फेंकने का मतलब ऐसा नहीं कि उस दिन मत खाइए, बिल्कुल खाइए, अगला खाइए, लेकिन 1 दिन का फेंक दीजिए। अगर कोई कोर्स है तो उसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो वैसे भी फर्क पड़ता है। अच्छा। इससे आपको 10 दिन की दवाई दी है, अगर 1 दिन की फेंक देंगे तो आप 9 दिन की में भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा है, 9 दिन के में भी ठीक होंगे। और एक आपको करना है, संडे को मसूर की दाल होती है, जो मसूर की दाल और गुड़ को पीले कपड़े में बांधकर किसी भी वृक्ष पे रखाएं।
किसी भी, लेकिन और पीछे मुड़ के ना देखें। ये काम आपको 11:45 से पहले करना है, अच्छा, इतवार को। मतलब दोपहर से पहले 12 बजे से पहले कर हाँ, लेना 11:45 से, पूरे 11:45 से हम्म। पहले करना है। मसूर की दाल और गुड़ पीले कपड़े में बांध के किसी भी पेड़ पर रखाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखें। और अगर इंसान ज़्यादा बीमार है तो उसके तकिए के नीचे एक सिक्का, जिसको हम वो राहु का सिक्का बोलते हैं, वो रखें। तांबे का सिक्का भी रख सकते हैं, रख के और रोज़ उसको फेंक दें। 43 दिन तक लगातार करें। मतलब 1 रुपया रखें, हाँ। और उसको बाहर फेंक दे कहीं। बाहर फेंक दें या किसी को दे दें, मंदिर में दे दें, दान दे दें किसी को। जो तांबे का सिक्का है वो तो किसी के काम नहीं आएगा। तांबे का सिक्का रखे, सिक्के में छेद नहीं होना चाहिए तांबे के सिक्के में। उसको उस व्यक्ति के सराहने के नीचे रख के और नेक्स्ट डे उसको फेंक दें। ये कर सकते तो हैं। ये तांबा का तो हो सकता है मिलने में थोड़ी कठिनाई हो लोगों को। नहीं, इजीली मिलता है। अच्छा, मिल जाता है। मिल जाता है इजीली। अगर तांबे का सिक्का नहीं मिल रहा तो 1 का सिक्का रख के रोज उसे मंदिर में देकर आए फिर। क्योंकि अगर बीमारी है तो इतना थोड़ी सी मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी, थोड़ा तो खर्च भी करना पड़ेगा। खर्च भी करना पड़ेगा और आपको मंदिर तक भी जाना पड़ेगा उसको शाम को अगले दिन देने के लिए। रात को रखेंगे। एक होता है जल का लोटा भर के हमेशा सिरहाने रखें और अगले दिन उसको तुलसी जी और पीपल वृक्ष को छोड़ के किसी भी वृक्ष में डाल दें। अच्छा, जल को रात को सिरहाने रखें और अगले दिन उसको डाल दें। और एक जो मैं बोलूँगी बीमारियों के लिए, येलो कलर की कांच की बोतल लें, उसमें पानी भर के सूर्य की रोशनी में रखें 2 घंटे उसको, और उस पानी से बीमार व्यक्ति को दवाई दें। इससे भी फ़ायदा मिलता है बहुत। पीला बोतल कांच का, जी जी जी, और 2 घंटे सूर्य की रोशनी में रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कलर थेरेपी इसको कहते हैं। बिल्कुल, कलर थेरेपी हमने मिक्स कर दी इसमें। अच्छा अच्छा, जी, रंगों से उपचार तो होता ही है। होता ही है। और जो जातक है उसकी दवाई दक्षिण दिशा में रखेंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा। मतलब जो जिस कमरे में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस कमरे के दक्षिण साइड में दवा रख दीजिए। दवा रखिए, दवा रखेंगे उससे फ़ायदा मिलेगा। उस वहीं से उठा के उसको खाने को दीजिए, वहीं रख दीजिए दक्षिण दिशा में। और 1 दिन का तो फेंक ही दीजिए। 1 दिन का फेंक दीजिए दवाई। बढ़िया उपाय है जी। और कभी अगर कई लोगों के चार्ट में ही होता है कि ये बीमार रहेगा, कुछ रहेगा, तो महीने में 1 बार जाकर किसी अस्पताल में खाना खाए आएँ और किसी गरीब को भी खिलाएं आएँ। अस्पताल में? बिल्कुल, किसी भी अस्पताल की कैंटीन में जाएं। बहुत अच्छी अच्छी कैंटीन्स भी बनी हुई हैं। हाँ, नहीं, अस्पतालों में है, खास करके 40s में बहुत अच्छी कैंटीन्स हैं। मेट्रो सिटी के सरकारी अस्पतालों में सरकारी वहाँ भी व्यवस्था रहती है कैंटीन वगैरह की। जी, आप बेशक वहाँ से चाय पी लें या कुछ, किसी के अगर चार्ट में मतलब आपकी कुंडली में ऐसा ही है कि बीमारी के योग बन रहे हैं, तो आप उससे पहले ही वहाँ का पानी, अच्छा, मतलब घूम के आ जाइए कि ये जो आपके ऊपर है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, इससे निदान होगा, बिल्कुल वो होगा। और कभी क्या होता है, किसी की बीमारी पकड़ नहीं आ रही होती, कितने टेस्ट करा लिए, कितने डॉक्टर बदल लिए, तो बीमारी का पता नहीं चल रहा और दवाई देने पे दवाई नहीं लग रही। तो उसके लिए हम करते हैं सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी देखिए कि भी तू जी हजारों साल जी, ठीक है। आप इसका हाँ, चूँकि 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी भी उसमें से एक है, अश्वत्थामा है, बिल्कुल। तो हम इस तरह के लोग हैं, 7 चिरंजीवी माने गए हैं। तो आपको वैसी सी एक शक्ति मिले और भक्ति भी मिले हनुमान जी की। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम यही बोलेंगे कि हनुमान जी की भक्ति भी मिले और उन जैसा बल मिले, शक्ति मिले और आपको रोगों से दूर रखे। तो सप्त चिरंजीवी स्विच वर्ड है ये, सनातन सप्त चिरंजीवी बोलते रहे, उच्चारण करते रहे। उच्चारण फिर उसका वही मेथड है, सप्त चिरंजीवी। 1 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे और 108 बार लिखेंगे। 108 बार लिखेंगे। 3 बार पहले बोल लें, फिर 1 बार लिखिए जी, ऐसे करके 108 बार लिखिए। 108 बार लिखें। तो इससे भी नहीं तो धन वाले मसले में तो था कि वो लिखा हुआ कागज हम तिजोरी में रख रहे थे, इसमें क्या करेंगे? इसमें उसके सिरहाने के नीचे रखिए, जो भी जातक बीमार है अच्छा, उसके सिरहाने के नीचे रखिए, उसकी दवाइयों के साथ रखिए, जहाँ उसकी मेडिसिन है वहाँ रखिए। और इससे पहले जो आपने एक रेमेडी बताया कि अस्पताल में जा कर के 1 बार चाय भी पी लीजिए, चाहे कुछ भी, तो देखिए जीवन में तो लोग कभी न कभी तो बीमार हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तब तो सबको जा कर के 1 आध बार चाय पी के आ जाना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। आप किसी गरीब को दवाई दिलवा दीजिए। देखिए, जब आपका जो पैसा जहाँ खर्च होना है तो वो पैसा वहीं खर्च कराइए। किसी गरीब, कई गरीब लोग हैं वो दवाई खरीदने में सक्षम नहीं है, तो आप उन्हें दवाई दिलवा दें। दवाई दिलवा देंगे तो आपका पैसा तो गया ना दवाई दिलवाने
खाने में या कुछ। अभी तो मैं आपको बोलूँ, कई लोग की कुंडली में ना जेल योग है। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं, जेल से रोटी मंगा के खा लेते हैं। जेल से अच्छा। रोटी मंगा ली, या थाने में वैसे ही चले गए और कुछ देर बैठ के आ गए, पानी पीकर आ गए, दारोगा जिससे बातचीत करके बिल्कुल घूम के आ गए। ये चीजें जो एक बोलते हैं ना, डेस्टिनी में लिखा मेरा पैसा यहाँ खर्च होगा, बर्बाद है पैसा। देखो, कोर्ट कचहरी अस्पताल, पैसा वेस्ट है। तो आप वहाँ जाके पहले ही कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए और आपके वो चीज़ें। नहीं, ये तो आपने बहुत काम की बात बताई है। बहुत सारे लोगों के कुंडली में होता है इस तरह का जीवन में कि एक बार बंधन लगेगा इनको, लगेगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक बार वहाँ से घूम के आ जाए, थोड़ा टहलने घूमने ही चले जाएं खाने वाने में। हाँ। और बैठ के बातचीत करके आ जाए। बिल्कुल, कुछ तो कटेगा, जो आपका प्रारब्ध अगर है तो कुछ तो कटौती आएगी। जी 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 जी। और अगर ऐसे ही बोलूँगी, एक हरे रंग का स्क्वायर कपड़ा लें और एक पीले रंग का, उन दोनों को आपस में सिल दें और सराहने वाली जगह रख दें उसको, जो बीमार व्यक्ति है, तो इससे भी फायदा मिलता है। अच्छा। जैसे स्क्वायर रुमाल ले लिया, चौरस हरे रंग का, एक हरे रंग का, एक पीले रंग का स्क्वायर ले लिया, बराबर दोनों को सिल के और उसके सिरहाने में रख दें। जैसे कवर चढ़ाते हैं तो उसके सिरहाने के अंदर डाल दें, उससे भी उसको फायदा मिलेगा, जल्द रिकवर होगा। बिल्कुल। अच्छा। और सप्त चिरंजीवी तो बिल्कुल मैजिकल वर्ड है। और जिसको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो बहुत ज़्यादा, तो सूर्यदेव बोलेगा, उसको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। सूर्यदेव, जी जी। और जल तो चढ़ाए ही, जल चढ़ाए, जो आप पहले भी आपने चर्चा की थी। और हड्डियों से प्रॉब्लम है तो D3 विटामिन D3 वगैरह कमी हो सकती है, वो भगवान सूर्य से ही मिलती है। यानी हमारे जीवन में आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे यूं ही जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण उसका साइंटिफिक कारण जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे आजकल की जिंदगी में। और एक जो मेरा स्विच वर्ड है अश्विना। वैसे तो आपको सप्त चिरंजीवी बहुत रहेगा, लेकिन अश्विना भी आप बोल सकते हैं। अश्विना स्विच वर्ड भी हेल्थ के लिए ही है। जो भी लोग बीमार रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत रहती है, जिनको मानसिक प्रॉब्लम रहती है, वो ये जितनी भी आज रेमेडी बताई हैं, ये सभी तरीके के रोग में आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी, घर में ना हमेशा एक बंद नमक की थैली रखें, हमेशा उसको खोलना नहीं है, उसको रखे रहने दीजिए, कहीं एक कोने में रख दीजिए रसोई घर में, कभी खोलना ही नहीं है, कभी खोलना नहीं है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा। उससे भी जो ये बेनिफिट्स हैं ये और ज़्यादा मिलेंगे। यानी एक पैकेट नमक लगाइए, उसको कहीं से ना खोलिए, बिल्कुल, कहीं किचन में रख दीजिए, अपने रसोई घर में। बिल्कुल, रसोई घर में रख दीजिए और उसको खोले नहीं। और एक कृष्ण चालीसा का भी पाठ करें। कृष्ण चालीसा, एक हनुमान चालीसा, एक कृष्ण चालीसा, इन दोनों का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। जी जी। नहीं, वाकई सब बड़े कारगर और अपने आप में लग रहा है कि सब वैज्ञानिकता पे कसे हुए सब उपाय हैं। बिल्कुल करेंगे तो कोई भी एक उठा लीजिए, किसी भी एक को अपनी श्रद्धा के हिसाब से कीजिए और आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, उन्हें लगता है वहम भी हो जाता है कई बार कि मैं बीमार हूँ। उनको तो देखिए, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, जो मैं बोलती हूँ। और जो हमारे जिस परिवार का जो जातक ऐसी स्थिति में है, जो बाकी अन्य सदस्य हैं, उनको उनके लिए ज़रूर उनका साथ देना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हमारी जो इच्छाएं हैं, उन्हीं की वजह से हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए और वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैंने बताया आपको, जो सफ़ेद रंग की मिठाई लेके सोमवार को हनुमान चालीसा कीजिए और उस मिठाई को किसी को दे दीजिए। चावल भी बोला मैंने, चावल लीजिए, मिठाई लीजिए, सफ़ेद रंग की वस्तु लीजिए, क्योंकि चंद्रमा के कारक है मानसिक, हमारी मानसिकता का कारक है, तो वो लीजिए। अपनी माँ से चांदी का सिक्का लेकर अपने पास रखें, उससे भी फ़ायदा मिलता है। और पूर्णिमा की रोशनी में बिठाएं ऐसे व्यक्ति को। पूर्णिमा के रोशनी में क्या करें? बिठाएं। अच्छा, उसको बिठाएं। अच्छा। उसको कम से कम 10 मिनट तो अवश्य बिठाएं, नहीं तो ज़्यादा बिठा सकते तो पूर्णिमा की रोशनी में अवश्य बिठाएं ऐसे इंसान को। तो ये बढ़िया मौका भी आ रहा है, 16 अप्रैल को पूर्णिमा है, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव है। उस दिन चांदनी रात में बैठिए, बिल्कुल, और बैठ करके वही हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़िए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा।
मानसिक रोगी को भी, अगर वो मानसिकता उसकी बहुत ज़्यादा खराब है तो उसकी मदर करें, फादर करें, भाई बहन करें, बीवी मतलब ये करें। चंद्रमा मन के कारक बताए भी गए हैं, इसलिए भी आपका चंद्रमा बिल्कुल इससे बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा की रोशनी में बैठने से। और जो मानसिक रोगी है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक मानसिक रोगी के लिए आधा किलो दूध की थैली लें, उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं, मंगलवार और शनिवार को 7 बार घुमा के किसी जो गली में कुत्ता होता है, डॉग होते हैं, उनको पिला दें, स्ट्रीट डॉग को। शहरों में तो कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता चांद कब निकला है, स्ट्रीट लाइट के चकाचौंध में रहते हैं। पहले मुझे भी याद है कि लोग गाँव में खास करके खाट डाल करके चांदनी रात में घंटों चांद को निहारते थे। तो कितने उनकी मजबूत पूरी थे वो। रोशनी उनके ऊपर आती थी और मानसिक रूप से तो मजबूत होते थे ना, चाहे हमारे पास 2 रुपये या 100 रुपये हैं, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो मजबूत होते थे। यही तो आज है, कल की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। और देखिए वहाँ चंद्रमा नजर आता था, अपने आप रोशनी दे रहा था। आजकल हम शहरों में जैसे आप कह रहे हैं कि अंदर बैठे हैं, कभी देखा ही नहीं, सड़क पे निकला तो सर उठाने की फुर्सत नहीं है, थोड़ा बहुत उठाया भी तो जो खंबे का बल्ब है वो इतना चमका कि वो नीचे देखने लगा, तो चांद दिखता ही नहीं लोग। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरफ ध्यान देंगे, याद रखेंगे और इन चीज़ों को अपनाएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जी जी जी, इन चीज़ों से इन पे काम करेंगे हम लोग। हनुमान चालीसा को कीजिए। मानसिक रोगी जो है, मैंने उसके लिए बोला सफ़ेद रंग की वस्तु लेकर हनुमान चालीसा करें उसके लिए। अगर लगातार 43 दिन का संकल्प लेके भी उसके लिए करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। किसी को रिकवरी जल्दी चाहिए तो फ़ायदा मिलेगा उसमें। और मैंने तो शुरू में ही शुरुआत में ही कहा, नासे रोग हरे सब पीड़ा। इस लाइन को यदि 108 बार रोज लिखते हैं तो उसका रोग अपने आप ही चला जाएगा। जपत निरंतर हनुमत मीरा। जी जी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जानकारी आपने दे दिया है लोगों को, और इतने छोटे छोटे सरल टिप्स हैं ये कि आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। बस मैं यही कहूँगी कि जितनी रेमेडीज़ दी हैं ये कीजिए, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। यदि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करेंगे, तो हम जरूर निदान करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।